हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वॉवेल्स गेम इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो प्लेयर हैं जो कि स्ट्रिंग के ऊपर गेम खेलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अलाइस जो है वो गेम स्टार्ट करेगा। ठीक है। अलाइस को क्या करना है कि पहले अलाइस ने स्टार्ट किया, तो अलाइस को क्या करना है कि जो भी हमारी सब स्ट्रिंग है उसमें ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, तो क्या करो, उस सब स्ट्रिंग को हटा दो। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, फिर जैसे अलाइश ने ये काम पूरा कर लिया, उसके बाद बॉब को करना है, बॉब का टर्न आएगा, तो टर्न वाइज करना है इसको। ठीक है। तो फिर जब बॉब का टर्न आएगा तो उसको भी एक सब स्ट्रिंग निकालनी है, और अगर उसमें इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं तो फिर उस सब स्ट्रिंग को हटा देना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर अपने को क्या रिटर्न करना, हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर अलाइस जो है गेम जीत जाता है। नहीं तो दूसरा के जो भी कंडीशन होंगे इसमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो अलाइस अगर जीतता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे देखो, अलाइस जीतेगा कब? अलाइस जीतेगा तब जब बॉब की चांस आएगी और बॉब कुछ मूव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ये टेस्ट केस देख लेते हैं। तो ये अपने को इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है लीड कोडर। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले अलाइस क्या करेगा, अलाइस का पहला मूव होगा, और अलाइस को क्या करना होता है, अलाइस को ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स हटाने होते हैं। ठीक है। तो ये एक सब स्ट्रिंग होगी स्टार्टिंग की। ये सब स्ट्रिंग यहाँ पे तीन वॉवेल है, ई और ओ। तो ये सब स्ट्रिंग हटा देगा। उसके बाद अपने पास सब स्ट्रिंग बचेगी डी ई आर। ठीक है। अब इस डी ई आर में क्या करना पड़ेगा, बॉब को बॉब को निकालने पड़ेंगे ऐसी सब स्ट्रिंग जिसमें कि क्या बोलते हैं, कम से कम दो हमारे क्या बोलते हैं, वॉवेल हो। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या थी बॉब के निकालने की कि इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स होने चाहिए, तो इवन के लिए कम से कम दो वॉवेल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो डी ई आर में देखोगे आप तो दो वॉवेल है ही नहीं। ठीक है। एक सिंगल वॉवेल है जो कि है ई। तो इस केस में क्या होगा, बॉब अपना मूव नहीं कर पाएगा, और जो हमारा क्या बोलते हैं, अलाइज जो है वो जीत जाएगा। ठीक है। तो यही कंडीशन है और ऐसा कुछ है नहीं। तो यही चीज़ है, और तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हाँ, तो बस यही है। मतलब जो मूव नहीं कर पाया वो हार गया, सीधी सी बात है ये। ठीक है। और जिसने मूव कर दिया, जैसे अलाइस ने मूव कर दिया था, तो वो जीत गया। बस यही चीज़ है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक और कंडीशन देख लो, यहाँ पे बी बी सी डी ये स्ट्रिंग दे रखी है। तो अलाइस को पहला मूव करना है यहाँ पे। ठीक है। अलाइस पहला मूव कैसे कर पाएगा, अलाइस पहला मूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलाइस को कम से कम तो एक वॉवेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको ऑड नंबर ऑफ वॉवेल चाहिए। कंडीशन आप लोग देख लेना बार बार। ठीक है ना, जब भी आप टेस्ट केस चला रहे हो, ऑड नंबर ऑफ वॉवेल चाहिए चाहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे तो एक भी वॉवेल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि अलाइस मूव नहीं कर पाया तो बॉब जीत गया। जो पहले मूव नहीं कर पाएगा तो दूसरा बंदा जीत जाएगा। ये लॉजिक है, सिंपल सा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे लीड कोडर तो मैंने आपको समझा दिया, इसका जो भी था। पहले ये स्ट्रिंग जाएगी, फिर डी ई आर बचेगा। ये स्ट्रिंग मतलब कि अलाइस हटा देगा, फिर डी ई आर बचेगा आपका। तो डी ई आर में दो वॉवेल है नहीं, तो इस चक्कर में क्या होगा, बॉब हार जाएगा। बी बी सी डी में एक भी वॉवेल नहीं है, तो अलाइस मूव कर ही नहीं पाएगा, तो अलाइस हार जाएगा। अब यही चीज़ देख लो, अलाइस हारा यहाँ पे तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, अलाइस यहाँ पे जीता तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब ये एक देख लेते हैं हम लोग, शिवित। ठीक है। इसमें देखो अब कितने वॉवेल हैं, टोटल वॉवेल दो है हमारे पास। पहला मूव है अलाइस का। ठीक है। अलाइस को क्या चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वॉवेल चाहिए। तो अलाइस क्या करेगा, यहाँ तक का ये उड़ा देगा। ठीक है, क्योंकि एक वॉवेल उसको मिल गया ऑड नंबर, तो इसने उड़ा दिया अलाइस ने। अब बचा वी आई टी। अब वी आई टी बचा, तो वी आई टी में क्या है, वीआईटी में एक ही वॉवेल बचा है, लेकिन अब टर्न आ गया है बॉब का। बॉब को तो कम से कम दो चाहिए, तो बॉब मूव नहीं कर पाएगा, फिर से यहाँ पे जीत जाएगा अपना क्या बोलते हैं, अलाइस। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे देख लो, लीड कोड में भी एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे टोटल वॉवेल कितने हैं, ई और ओ, तीन वॉवेल है। तो अलाइस को सबसे पहले इवन नंबर ऑफ चाहिए होगा, तो ये हट जाएगा। अब बचेगा सी ओ डी। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे अपने पास एक ही वॉवेल बचा है, बट फिर से बॉब को चाहिए कितना, कम से कम दो चाहिए। तो बॉब यहाँ पे भी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम इसके लास्ट वाले केस के लिए वही होगा। तो यहाँ से एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है हम लोगों को। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखना आप लोग कि अलाइस 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 को इवन चाहिए, और बॉब को ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग।
तो जैसे कि लीड कोडर है, यहाँ पे टोटल वॉवेल काउंट कितने हैं, हम लोग यहाँ पे भी वॉवेल काउंट निकाल रहे हैं। तो लीड कोडर में 2 1 3 और एक 4 वॉवेल का 4 वॉवेल है। इसमें कितने वॉवेल हैं, 0 वॉवेल है। और इसमें कितने हैं आपके, इसमें इसमें आपके हैं 2 वॉवेल, आई और आई, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग में कितने हैं आपके, ई और ओ, तो 3 है। और इसमें कितने हैं, सिर्फ ए है, तो 1 है, ठीक है। अब अलाइस को क्या चाहिए था अपने को, अलाइस को क्या चाहिए था, ऑड नंबर चाहिए था, सॉरी, अलाइस को ऑड नंबर चाहिए। बार बार ये गलती हो रही है मुझसे, एक बार और रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ मैं इसकी। तो अलाइस को ऑड नंबर ऑफ वॉवेल चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपने इसमें एग्जांपल में भी देखा था कि सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है वो ऑक्यूपाई करने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लो, मैक्सिमम जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे 3 ऑक्यूपाई कर सकते हैं, टोटल 4 था इसमें, तो 3 वॉवेल हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं क्योंकि और चाहिए अलाइस को। तो अलाइस जो है मैक्सिमम जो स्ट्रिंग ले सकता है ना वॉवेल की, वो उठा रहा था अलाइस। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 4 है तो मैक्सिमम ऑड क्या हो सकता है, 4 का नियरेस्ट ऑड 3 हो सकता है। तो अलाइस क्या करेगा, 3 ले लेगा, ठीक है। अब बचा कितना, एक रिमेनिंग है, ठीक है। बॉब को क्या चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉब को तो इवन चाहिए ना, तो एक तो इवन है नहीं, तो बॉब मूव यहाँ पे कर नहीं पाएगा क्योंकि एक ही बचा है। बॉब को कम से कम 2 चाहिए, तो बॉब लूज कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 0 है, अलाइस को कम से कम 1 चाहिए क्योंकि ऑड नंबर तो चाहिए ही चाहिए अलाइस को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे अलाइस भी मूव नहीं कर पाएगा और अलाइस लूज कर जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन में देखो आप, 2 वॉवेल हमारे पास, अलाइस को ऑड नंबर चाहिए, मतलब अलाइस जो है 2 का नियरेस्ट ऑड क्या होगा, 1 होगा। तो अलाइस जो है वो क्या करेगा, 1 ऑक्यूपाई कर लेगा और रिमेनिंग 1 रह जाएगा, ठीक है। और बॉब को अब कितना चाहिए, बॉब को अब 2 चाहिए कम से कम, लेकिन रिमेनिंग हमारे पास 1 ही है, तो बॉब मूव नहीं कर पाएगा, बॉब फिर से हार जाएगा, ठीक है। 3 के केस में वही चीज़ रहेगी, मैक्सिमम जो हमारा ऑड चाहिए, इस वॉवेल काउंट का जो मैक्सिमम ऑड चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, 3 ही ऑड ही नंबर है, तो अलाइस जो है पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अलाइस 3 का 3 ले लेगा, रिमेनिंग अपने पास 0 रहेगा और बॉब जो है इस केस में हार जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉब के पास तो कुछ है ही नहीं, बॉब को इवन चाहिए। इवन इन द सेंस कि कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 0 को आप कैसे लाइक चला पाओगे, तो कम से कम कुछ तो वॉवेल होना चाहिए, तो मिनिमम इवन चाहिए 2, ठीक है। तो बॉब यहाँ पे भी लूज कर जाएगा। अब अगली कंडीशन भी सेम उसी तरीके से है, 1 है, अलाइस को ऑड ही चाहिए, एक ऑड नंबर है, अलाइस ऑक्यूपाई कर लेगा 1 को और फिर अपना बॉब क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। तो ये अपनी बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखो, अगर मेरे पास एक भी वॉवेल का काउंट बढ़ा हुआ है, 2 3 1, ठीक है, तो वॉवेल काउंट आपके 2 तरीके से 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो इवन होंगे, या तो ऑड होंगे, या फिर ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा तो कोई मूव ही नहीं कर पाएगा, तो अलाइस हार जाएगा वहाँ पे, ये कंडीशन सॉर्टेड है। अब बाकी जो 2 कंडीशन वो हम हैंडल करेंगे, या तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। इवन के केस में क्या करेगा अलाइस, जैसे कि 4 हमारा इवन है, इवन के केस में क्या करेगा अलाइस, मैक्सिमम एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 है तो उससे एक कम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बॉब के पास क्या बचेगा, रिमेनिंग 1 ही बचेगा। हर इवन में वही होगा, जैसे 2 है तो 2 से एक कम ऑक्यूपाई कर लेगा वो, रिमेनिंग का हमेशा रिमेनिंग 1 ही बचना है उसके बाद, ठीक है। जैसे ही अलाइस ऑक्यूपाई करेगा, इवन नंबर है, अलाइस को ऑड ऑक्यूपाई करना है, तो इवन से एक कम ऑड ही होता है, तो अलाइस वो ऑक्यूपाई करेगा, बचेगा हमेशा रिमेनिंग में 1। और अगर रिमेनिंग में 1 बचेगा तो ऑब्वियसली बॉब जो है मूव आगे नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉब को कम से कम 2 चाहिए। तो जब भी ये मेरा इवन नंबर ऑफ वॉवेल होगा तो वो क्या करेगा, बॉब लूज करेगा हमेशा हमेशा, तो ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है कि अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो अलाइस क्या करेगा, अलाइस को ऑड नंबर ही चाहिए, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, रिमेनिंग 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी रिमेनिंग 0 बचेगा। अब बॉब को क्या चाहिए, कोई इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर तो है नहीं, तो बॉब क्या कर जाएगा, हार जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हमारा वॉवेल काउंट जो है या तो इवन हो या ऑड हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर 0 से बड़ा है, 0 में तो लाइस आ रहा है, लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो उस हर केस में क्या करेगा, अलाइस ही जीतेगा, सॉरी, अलाइस
मतलब हाँ ऑब्वियसली एल जीतेगा और बॉब हार जाएगा, क्योंकि आप सारे केस देख लो, चाहे इवन रख लो तो भी बॉब हार रहा है, चाहे ऑड रख लो तो भी बॉब हार रहा है। रीज़न आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो रीज़न मेंशन किया वही चीज़ है, एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखना, बस वही चीज़ है। तो अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक कुछ नहीं, हमको इवन का काउंट निकाल लेना है और देखना है अगर इवन, सॉरी, अब लॉजिक अपना ये होगा कि अपने को वॉवेल का काउंट निकाल लेना है। अगर वॉवेल का काउंट जीरो होगा तो हम अलाइस को लूज करा देंगे, और नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अपना बॉब हार जाएगा, ठीक है। तो बॉब हार जाएगा मतलब, बॉब हार जाएगा तो अपने को रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, सॉरी, कंडीशन में जाओ, अलाइस जीत जाएगा, अलाइस वॉन, तो ट्रू एल्स फॉल्स। तो कुछ नहीं, वॉवेल काउंट निकालना है, अगर जीरो है तो अलाइस हार जाएगा, और जीरो काउंट, सॉरी, वॉवेल काउंट अगर ज़्यादा है जीरो से तो अलाइस जो है वो जीत जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यही करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं कि अपना वॉवेल काउंट निकालने का, तो प्राइवेट, सबसे पहले एक फंक्शन देखते हैं कि वॉवेल है कि नहीं है, ठीक है। बूल चेक लगा देते हैं और कैर सी एच लगा देते हैं, और इसमें रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सी एच इक्वल टू ए, और सी एच इक्वल टू ई, और सी एच इक्वल टू आई, और सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ, और सी एच इक्वल टू यू। तो वही है, सी एच में से इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो वो वॉवेल है, और हमको सिर्फ लोअर केस ही हैंडल करना है, यहाँ पे देखो दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सिर्फ लोअर केस ही हैंडल करना है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, इनमें से कोई भी एक वैल्यू रहेगी तो ये तो हमने वॉवेल चेक कर लिया। अब कुछ नहीं करना अपने को, एक काउंट वेरिएबल बनाना है, इंट काउंट इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा वॉवेल काउंट स्टोर करेगा। अब लूप चला देना है, फॉर कैर सी एच इन एस, ठीक है, ये लूप चला दिया हमने। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ़ चेक फंक्शन कॉल किया हमने, और इसके अंदर हमने अपना सी एच पास कर दिया जो हमारे लूप का सी एच था, ठीक है। और जैसे ही अगर ये ट्रू हो जाता है मतलब वॉवेल है, वॉवेल होगा तो हम काउंट बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे लूप के बाद हम चेक करेंगे, इफ़ काउंट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा क्या केस बन रहा था, काउंट के अगर ज़ीरो है तो अलाइस हार रहा था, ठीक है। तो अलाइस जीता नहीं, अलाइस जीता नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अगर ये केस नहीं है तो ऑब्वियसली काउंट की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है, और वैल्यू अगर ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे आपको रिटर्न ट्रू। हर उस केस में भाई जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो, एल आई सी जीतना है, देख लो आप, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू, चार दो तीन एक, सब में एल आई सी जीत रहा है, बॉब हार रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये तो चल जाएगा, एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये चल गया, और ये भी चल गया। तो ये कुछ इस तरह से कंडीशन है, बट इसको और इजी हम लोग कर सकते हैं कि हम सीधा ये कंडीशन ही पास कर देना यहाँ पे रिटर्न में, इतना लिखने की, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग लिख देते हैं काउंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर काउंट जीरो नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न कर जाएगा, काउंट जीरो होगा तो फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मतलब ये, तो इफ़ कंडीशन से हम लोग यहाँ पे बच गए, तो कोड और हमने और छोटा कर लिया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो एक स्क्रीन में पूरा चीज़। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक है, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, वॉवेल का काउंट निकाला है, देखा अगर वॉवेल जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब अलाइस हार गया है, नहीं तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। आप चाहे ये कंडीशन लगा दो, नहीं तो मैंने जो इफ स्टेटमेंट लिखा था उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आई तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ये चल गया। अब इसको रन करता हूँ, ये भी चल गया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यही है, काफ़ी बेसिक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बताया है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखना, सारे सारे इसको, ठीक है। और पैटर्न को समझना, इवन ऑड में क्या होगा, दोनों में ही बॉब लूज करेगा। इवन के केस में क्या होगा कि चार से एक कम लेंगे हम लोग वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली अलाइस को ऑड नंबर चाहिए, तो हमने तीन लिया, ठीक है।
तो 3 के केस में बचेगा क्या, रिमेनिंग 1 बचेगा, तो बॉब हार जाएगा। अगर ऑड का केस देखोगे तो 3 है, ये ऑड पूरा का पूरा LIC कवर कर लेगा, तो मतलब बॉब के लिए तो भाई 0 बचेगा, तो बॉब चल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे बॉब हार जाएगा। और 0 के केस में तो कोई भी नहीं चल पाएगा, मतलब अलाइस नहीं चल पाएगा, मतलब 0 है तो फिर अलाइस की पहली बारी है, अलाइस चल नहीं पाएगा, तो अलाइस हार जाएगा। बस ये पैटर्न याद रखना, और तो कुछ है ही नहीं, और तो सिर्फ यहाँ पे वॉवेल कौन निकाल के कंडीशन लगानी है। तो बस यही इतना आज के लिए, बाकी चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।